श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 नवंबर 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की द्वितीया तिथि और रोहिणी व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की द्वितीया तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार द्वितीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 नवंबर मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस मार्गशीर्ष महीने के द्वितीया तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो मार्गशीर्ष महीने के शुक्रवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी। एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। अच्छा, शुक्रवार द्वितीया तिथि में यह उपाय कब करना है, किस समय करना है? सुबह में भी कर सकते हो और शाम के समय में भी कर सकते हो। अब देखिए, आपको यहां पर आटे का एक दीपक बनाना है। आटे के अंदर ही थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। आटे का, गेहूं के आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे जब उसमें एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे ना, तो उसका रंग, आटे का जो रंग है वो हल्का पीला हो जाएगा। अब इस दीपक के अंदर दीपक का शेप दे देंगे आटे को और दीपक तैयार कर लेंगे। अब इसी दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती लगानी है। अब यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, श्री हरि विष्णु के सामने। अब देखिए, जो लोग दीपक आटे का नहीं बना है वो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको एक छिटकी पीसी हुई हल्दी अलग से डाल देनी है और यह दीपक घर के मंदिर में जलाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। तो शुक्रवार द्वितीया तिथि में एक बार ये उपाय करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है, क्योंकि हल्दी न सिर्फ आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि कि बहुत तेजी से धन को लाने का काम करेगी। मतलब धन में वृद्धि होती चली जाएगी, पैसा बहुत तेजी के साथ आपका बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि जहां पर दीपक में हल्दी ले ली जाती है ना, वहां कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रुकती है। नजर दोष से भी ऐसा घर बचा रहता है और घर में बीमारियां नहीं आती है। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी से ही जुड़े दूसरे उपाय की, जो कि आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएगी। देखिए, हल्दी जो है ना, ये बहुत चमत्कारी है। हालांकि ये आपकी रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपके किचन में रखी होगी, है ना, लेकिन इसके कितने बड़े बड़े उपाय है ये बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए, हल्दी का जो दूसरा उपाय आपको बताएंगे ना, इस उपाय को करने से जिन लोगों के भाग्य में भाग्य का साथ नहीं लिखा है, मतलब में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, ठोकरें खाना लिखा है ना, उनके जीवन की ठोकरें भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये हल्दी का उपाय ही इतना चमत्कारी है ना। शुक्रवार में जो कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि हर चीज उसे जीवन में आसानी से मिलती है। सुख भी मिलता है, धन भी मिलता है, और जिसके बारे में आपने सोच रखा है ना कि मुझे तो ये चीज मिलने वाली नहीं है ना, मेरे तो भाग्य में दुख लिखे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य जब हल्दी का ये उपाय आप करते
और उपाय इतना सरल है कि करने के लिए आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर लेनी है एक छुटकी पिसी हुई हल्दी। अब अगर पाउडर के फॉर्म में है, मतलब पीसी हुई हल्दी, काचुरा है तो वो ले लें, गांठ वाली साबुत हल्दी है तो पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब ये एक छुटकी हल्दी आपको सबसे पहले तो जल में डालकर स्नान करना है, ठीक है ना। हल्दी पानी से आपको नहाना है, इससे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य में लिखे हुए दुख, कष्ट, तकलीफें सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो देखिए, पहले तो इतना उपाय करना है। अब जो हल्दी का चूरा आपने लिया है, हल्दी का पाउडर लिया है, जो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा जल डाल देंगे, शुद्ध जल, और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। अपने घर के मंदिर में हल्दी का एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएंगे और फिर शुक्रवार द्वितीय तिथि में इस स्वास्तिक की आपको पूजा करनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है कि हल्दी का स्वास्तिक बनाने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, उसी हल्दी में से आपको थोड़ा सा तिलक अपने मां माथे पर करना है, थोड़ी सी हल्दी आपको अपनी नाभि पर लगानी है, ठीक है ना। थोड़ा सा तिलक माथे पर, यानी छोटा सा तिलक माथे पर करेंगे और छोटा सा तिलक अपनी नाभि पर लगाएंगे। द्वितीय तिथि में ये उपाय कर लीजिए कि हल्दी वाले जल से नहा लीजिए, हल्दी का एक स्वास्तिक बना दीजिए और हल्दी का तिलक कर लीजिए। फिर देखिए कि जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और क्या क्या आपको मिलता है। मतलब जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। स्वास्तिक आपको बता दें, कोई साधारण चिन्ह नहीं है। स्वास्तिक भगवान गणेश का रूप है। स्वास्तिक शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक है। अब देखिए, भगवान गणेश से जुड़ा हुआ यह उपाय है और भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है स्वास्तिक, तो कभी भी आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। भगवान गणपति मतलब आपके कार्य में अगर कोई रुकावट आती है, काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है, बार बार काम में अड़चन आ रही है, कोई काम ऐसा है जो बार बार बिगड़ रहा है, बनता ही नहीं है, तब तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वास्तिक का निर्माण शुक्रवार द्वितीय तिथि में जरूर करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। और लास्ट उपाय है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि धन की देवी मां लक्ष्मी घर में तो आए, लेकिन घर को छोड़कर ना जाए, कभी भी ना जाए, हमेशा आपके घर में रहे और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन बढ़ता रहे, तो एक छोटा सा उपाय है, शुक्रवार द्वितीय तिथि में इसे जरूर करिएगा। तो तुलसी का पौधा अगर घर में है तो बहुत उत्तम है, अगर तुलसी का पौधा नहीं है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको यहां पर एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है, एक छुटकी पिसी हुई हल्दी इसके अंदर डालनी है और ये दीपक आपको लगाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। अच्छा, जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वो क्या करेंगे, वो लोग इस दीपक को मंदिर में जाकर भी लगा सकते हैं, जहां पर मंदिर में तुलसी जी का पौधा हो। अगर मंदिर में नहीं जा पा रहे तो घर की जो ईशान कोण होती है, मतलब पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, इसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। इस दिशा में एक दीपक लगाइए शुक्रवार द्वितीय तिथि में और फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है, कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों,